नमस्ते। चलिए सीधे चलते हैं MCX नेचुरल गैस के चार्ट्स पे और देखते हैं कि आज मार्केट में क्या चल रहा है, क्या कहानी बन रही है। आइए फटाफट इसका एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो प्राइस अभी घूम रहा है करीब करीब 306 के लेवल पर। अब ये लेवल बहुत क्रिटिकल है। मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट किसी भी तरफ एक बड़ा मूव ले सकता है, तो इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर ट्रेडर के दिमाग में है वो ये है कि क्या बेयर्स का कंट्रोल बना रहेगा। मतलब क्या मार्केट और नीचे जाएगा या फिर यहां से एक बाउंस आने वाला है और बुल्स वापस गेम में आएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले देखेंगे कि अभी क्या सीन चल रहा है, फिर ट्रेंड को समझेंगे, प्राइस वॉल्यूम को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स अहम हैं और आखिर में इन सब के आधार पर एक एक्शन लेने लायक ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अभी की सिचुएशन से। हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं कि इंट्राडे में मार्केट क्या कर रहा है, मतलब कहानी की शुरुआत कहां से हो रही है। अच्छा, तो करंट सिचुएशन तो समझ आ गई। अब जरा एक स्टेप पीछे हटते हैं और ओवरऑल ट्रेंड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मार्केट का झुकाव किस तरफ है? क्या वो बेरिश है या फिर कोई रिवर्सल का चांस बन रहा है? तो देखिए, ओवरऑल बायस जो है वो या तो बेयरिश है, मतलब नीचे की तरफ, या फिर साइडवेज है, एक रेंज में फंसा हुआ है। अब ऊपर जाने की कोई भी उम्मीद, कोई भी रिवर्सल की बात वो तभी हो सकती है जब प्राइस जो है वो कुछ खास रेजिस्टेंस लेवल्स को पार करके उसके ऊपर टिके, उससे पहले नहीं। अब ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। चलिए, अब प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये हमें मार्केट के बिहेवियर के बारे में क्या बता रहे हैं। यहां प्राइस एक्शन में एक बहुत ही क्लियर चीज दिख रही है। मार्केट एक लोअर हाई और लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है। मतलब हर बार जब प्राइस ऊपर जाता है तो पिछले हाई को पार नहीं कर पाता, और जब नीचे आता है तो पिछले लो को तोड़ देता है। ये एक क्लासिक डाउन ट्रेंड का साइन है। इससे पता चलता है कि एक पुलबैक आने की संभावना ज्यादा है, बजाय इसके कि प्राइस एकदम से ऊपर की तरफ टूट जाए। अब वॉल्यूम की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो सेलिंग हो रही है वो पैनिक सेलिंग नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ गिरावट नहीं आ रही है। ये एक कंट्रोल्ड सेलिंग लग रही है जहां वॉल्यूम एवरेज है। इसका मतलब है कि मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट तो है, लेकिन कोई घबराहट नहीं है। सब कुछ बहुत नाप तौल कर हो रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड समझ लिया, प्राइस और वॉल्यूम का बर्ताव भी देख लिया। अब बात करते हैं उन लेवल्स की जो बुल्स और बेयर्स के लिए असली बैटलफील्ड हैं। मतलब वो कौन से जोन्स हैं जहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये रहे वो की लेवल्स। ऊपर की तरफ अगर देखें तो 313 से 318 का जोन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके ऊपर 326 एक बहुत बड़ा, मतलब मेजर रेजिस्टेंस है। वहीं अगर नीचे देखें तो 304 से 301 एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो फिर अगला पड़ाव 295 हो सकता है। तो ये लेवल्स हैं जिन पर हमें अपनी नजरें गड़ाए रखनी है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर, गेम प्लान। इस पूरी एनालिसिस को हम एक्शन में कैसे बदल सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। तो सिनेरियो नंबर 1 है सेल ऑन राइज। स्ट्रेटेजी ये है कि प्राइस में जब भी कोई पुलबैक या उछाल आता है तो बेचने के मौके ढूंढने हैं। सबसे अच्छा एरिया इसके लिए रहेगा 313 से 318 का रेजिस्टेंस जोन। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हमारा ये बेरिश व्यू इनवैलिड कब होगा? जब प्राइस 326 के मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दे, तब ये सेटअप काम नहीं करेगा। और एक बात बिल्कुल साफ है, कोई भी बाउंस या रिवर्सल ट्रेड, मतलब खरीदने के बारे में तभी सोचना है जब प्राइस उसकी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाकर टिकता है, अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। उससे पहले बिल्कुल नहीं। तो अगर आप लोगों को नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और इंडेक्स पर ऐसी ही डेली लेवल बेस्ड अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, इस एनालिसिस को लाइक जरूर करें। तो कुल मिलाकर अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या 301 से 304 का जो सपोर्ट जोन है वो टिक पाएगा, या फिर बेयर्स इसे भी तोड़कर प्राइस को नीचे 295 की तरफ धकेल देंगे। देखते हैं क्या होता है।